जय श्री कृष्णा। दोस्तों जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। समस्याओं का सामना करके जो सीख मिलती है उसे याद रखेंगे तो सुख शांति के साथ सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के मन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं नारायण की वाणी से उत्पन्न हो रहे हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, यानी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत ही कई और इच्छाएं जाग जाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। जो लोग इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं वे दुखों को काबू करने में समझ हो जाते हैं। इसलिए दुखों से बचना चाहते हो तो इच्छाओं को नियंत्रित रखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। मनुष्य के दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। कान्हा कहते हैं, मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान मोह त्याग देता है उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। शांति कैसे मिलती है? जिस व्यक्ति के मन में सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न होते हैं उसे कभी भी उन प्रश्नों के उत्तर सुनाई नहीं देंगे। ऐसे में लोग हमेशा अशांत ही रहते हैं। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे थे। संतुष्टि के बिना मन को शांति नहीं मिलती। जहाँ असंतुष्टि रहती है वहाँ हमेशा ही अशांति रहती है। अशांत व्यक्ति के मन में कई प्रश्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर बताता भी है तो अशांत मन इन उत्तरों को सुनता नहीं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह पाते। जो लोग शांति चाहते हैं उन्हें अपने मन से सभी प्रश्नों को निकाल देना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य को पूरे करने चाहिए। कर्म करते समय फल क्या मिलेगा ये भी नहीं सोचना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। युद्ध से पहले ही अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे और वे युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। तब अर्जुन के मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्मों का महत्व बताया था। उस समय अर्जुन ने कई प्रश्न श्री कृष्ण से पूछे थे। उत्तर देने के लिए सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन के मन में प्रश्न ही प्रश्न थे। ये प्रश्न ही अर्जुन की अशांति का कारण थे। अशांत व्यक्ति के मन में प्रश्न वैसे ही रहते हैं जैसे वृक्षों पर
पत्ते लगे रहते हैं। पुराने पत्ते हटते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक वैसे ही व्यक्ति के मन में नित्य नए प्रश्न पनपते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने गीता दर्शन में लिखा है कि अर्जुन के प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। किसी के भी प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। जहाँ श्री कृष्ण जैसा उत्तर देने वाला मौजूद हो तो प्रश्न उठते ही चले जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों की वजह से अर्जुन श्री कृष्ण को भी देख पाने में समर्थ नहीं थे। इन्हीं प्रश्नों की वजह से अर्जुन श्री कृष्ण के उत्तर को भी नहीं सुन पा रहे थे। जिस व्यक्ति के मन में प्रश्न ही प्रश्न भरे हों वह उत्तर को नहीं समझ पाता, क्योंकि व्यक्ति उत्तर नहीं सुनता है, अपने ही प्रश्न में उलझा रहता है। जिन लोगों के मन में प्रश्न नहीं है वे ही शांत रहते हैं। ऐसे ही लोग जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। मन में प्रश्न रहेंगे तो हम ध्यान भी नहीं कर सकते, इसलिए अपने मन से प्रश्नों को निकाल देना चाहिए। जो लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं उनके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती है। संतुष्ट लोग थोड़े से धन में ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान कहते हैं वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधा के सभी चीज़ें हैं लेकिन वह असंतुष्ट है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। संतुष्टि से सुख कैसे मिलता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत को रास्ते में एक स्वर्ण मुद्रा मिली। संत बहुत विद्वान थे, उन्हें धन और सुख सुविधाओं का मोह नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये स्वर्ण मुद्रा किसी व्यक्ति को दे देंगे। कई दिनों तक स्वर्ण मुद्रा लिए सबसे गरीब व्यक्ति को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन संत ने देखा कि उनके राज्य का राजा पूरी सेना के साथ गुजर रहा था। संत ने पूछा तो मालूम हुआ कि राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करने जा रहे थे। ये बात मालूम होते ही संत ने तुरंत राजा के पास पहुँचे और राजा को वह स्वर्ण मुद्रा दे दी। राजा ये देखकर हैरान हो गए कि एक संत उन्हें स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे थे। राजा ने इसका कारण पूछा। संत ने कहा, कुछ दिन पहले मुझे ये मुद्रा रास्ते में मिली थी, तब मैंने सोचा कि ये किसी गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। आज ये मुद्रा आपको दे रहा हूँ। ये बात सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं। संत बोले, राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्य पर अधिकार करने जा रहे हैं। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं उन्हें कभी भी सुख नहीं मिल पाता। आपके पास इतना बड़ा राज्य है, लेकिन आप असंतोष की वजह से ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आप दूसरे के धन पर अधिकार करने के युद्ध में नरसंहार करने को तैयार हैं। आपसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है। ये बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत को प्रणाम किया और सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। तो मित्रों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता। जो लोग संतुष्ट रहते हैं वही सुखी रहते हैं। अगर कोई धनी व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन के अनमोल ज्ञान के बारे में पता चलेगा। साथ ही इसमें आपको अपने सभी सवालों के सही जवाब मिलेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हो और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।